बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम फेडरल बोर्ड की मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ये जितनी भी पोलिनोमियल्स दिए हुए इनको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² y³ माइनस 6x² y² प्लस 2x y³। तो इनमें से हमने कॉमन लेना है। 2, 6 और 2 में से 2 कॉमन आएगा यानी फैक्टर 2 होगा। इसी तरह x² और x, वेरिएबल x में से x कॉमन होगा। y³ y² तो इसमें से जो है y² कॉमन होगा, तो कॉमन ले लेते हैं। कांस्टेंट वैल्यू जो है उनमें से 2, x वालों में से x कॉमन आएगा और इसी तरह जो वेरिएबल y है उसमें से y² कॉमन। टू तो बाहर निकल गया, हमने कॉमन लिया है। x² है, एक x हमने कॉमन लिया है तो x बचेगा। इधर y³ है, y² हमने कॉमन ले लिया है तो y बच जाएगा। माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 3 आ जाएगा। x², इधर x कॉमन है तो एक x जो है इधर बच जाएगा। इसी तरह y² और y² ही हमने कॉमन लिया है तो y² निकल गया। प्लस अभी इसकी बारी है, 2 कॉमन है, x है, इधर भी x कॉमन लिया हुआ हमने। y³ है और कॉमन जो हमने लिया है y² है तो एक y बच जाएगा। ये तो हमारा आंसर आ गया 2xy² इंटू xy माइनस 3x प्लस y। क्वेश्चन नंबर 2 है 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। तो इनको जो हम पेयर्स बनाकर ना सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ में से 3x कॉमन है, 3x कॉमन ले लेंगे। बाकी इधर क्या बचेगा, n माइनस 3x डिवाइडेड बाई 3x करेंगे, यानी 3x हमने कॉमन लिया हुआ है तो बाकी 1 बचेगा। अभी इन दोनों की बारी है, ये माइनस का साइन है, माइनस लगा दें। 3 दोनों का फैक्टर है, 3 कॉमन और साथ y भी कॉमन है तो 3y कॉमन आ जाएगा। इधर से 3 और y निकल गया तो बाकी n बचेगा। इधर जब माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। 3y और हमने 3y ही कॉमन लिया हुआ है तो 1 आ जाएगा। अब देखें n-1 दोनों वैल्यूज़ में सेम है तो ये कॉमन ले लेंगे n-1। बाकी क्या बच जाता है 3x माइनस 3y, तो 3x माइनस 3y। अब अगर देखें तो 3x माइनस 3y में से 3 कॉमन आ रहा है तो वो भी हम कॉमन ले लेंगे। इधर बाहर कॉमन ले लेते हैं, n-1 तो वैसे ही आ जाएगा। 3x माइनस 3y, इनमें से 3 निकल जाएगा, बाकी बचेगा x माइनस y, x माइनस y। क्वेश्चन नंबर 3 है 18x4 प्लस 108x² y² प्लस 162y4। तो सबसे पहले तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उनमें से देखते हैं क्या कॉमन है। 18, 108 और 162 में से 18 कॉमन है। इसी तरह x4, x² और ये y4 वाली हैं तो बाकी वेरिएबल कोई भी कॉमन नहीं होगा, सिर्फ 18 जो है वो कॉमन आएगा। कॉमन ले लेते हैं 18, इधर बचेगा x4 प्लस 108 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। x² y² वैसे ही
एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 162 डिवाइडेड बाई 18 कर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 9y4। अब देखें कि ब्रैकेट के अंदर एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab वाला, तो उसको फार्मूले को कंप्लीट कर लेंगे। 18 बाहर रहेगा, x4 किसका होगा, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। इसी तरह जो 9y4 है वो किसका होगा, 3y स्क्वेयर का स्क्वेयर। 9 जो होता है वो 3 का स्क्वेयर होता है, y4 जो है वो y स्क्वेयर का है। इसी तरह अब दरमियान में प्लस है तो फार्मूले में +2 जो आता है, हमारे पास ए स्क्वेयर भी है और बी स्क्वेयर भी है। अब रह गया बस +2ab, तो ए की जगह पर तो एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर, और बी की जगह पर जो है वो 3y स्क्वेयर है, 3y स्क्वेयर। ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है। अब इसको चेक करने के लिए ना आप जो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं +2ab वाली, इनको मल्टीप्लाई करके चेक करें कि क्या ये ऊपर वाली दरमियानी वैल्यू आ रही है। 3 2 are 6 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, तो ऊपर भी 6 एक्स स्क्वेयर है वाई स्क्वेयर है, तो इसका मतलब है हमने फार्मूला ठीक बनाया है। अब नेक्स्ट स्टेप है 18, तो बाहर ही होगा, ये फार्मूला बन जाएगा a + b होल स्क्वेयर। a जो है वो एक्स स्क्वेयर है, इस +2 की वजह से प्लस b जो है वो 3y स्क्वेयर है, 3y स्क्वेयर होल स्क्वेयर। तो हमारा आंसर आ गया 18 × एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर होल स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 4 है k + 2 होल स्क्वेयर -8 × k + 2 + 16। तो इसमें भी हमने फार्मूला कंप्लीट करना है, दरमियान में माइनस है तो ये a - b होल स्क्वेयर वाला फार्मूला कंप्लीट होगा। ये तो ऑलरेडी स्क्वेयर में लिखा हुआ है, इसको तो वैसे लिखते हैं k + 2 होल स्क्वेयर। इधर हमने 16 का स्क्वेयर बनाना है, तो 16 जो है वो 4 का स्क्वेयर होता है। अब दरमियान में माइनस है तो फार्मूले के मुताबिक -2 आता है। ए स्क्वेयर भी हमारे पास मौजूद है, बी स्क्वेयर भी मौजूद है, तो बस हमने -2ab इधर पूरा करना है। तो a की जगह पर जो है वो k + 2 है, वो a की वैल्यू इधर लिख देंगे k + 2। अब b रह गया, b की जगह पर 4 है, तो ये हमारा -2ab कंप्लीट हो गया। अब इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके चेक करें रफ में। 4 2 are 8, 8 × k + 2, तो ऊपर भी 8 × k + 2 मौजूद है। अब ये हमारा फार्मूला कंप्लीट है, a स्क्वेयर -2ab + b स्क्वेयर। तो बस हमने इसको लिखना है a - b होल स्क्वेयर, k + 2 माइनस ये 4 होल स्क्वेयर। अब ये वैल्यूज़ अंदर सॉल्व होंगी, k + 2 - 4 जो है -2 आएगा होल स्क्वेयर। नेक्स्ट है 9x² + 4 -169y² -12x। तो इसमें बस हमने वैल्यूज़ को थोड़ा सा अरेंज करना है। 9x² -12x और +4 इनको रखेंगे, और जो -169y² है ये साइड पे होगा, ये किस्म का बाहर हो जाएगा। तो 9x² -12x +4 ये अलग कर लें, और जो -169y² है ये साइड पे हो जाएगा। फार्मूला कंप्लीट करते हैं। 9x² जो है ये किसका होगा, 3x² +4 जो है ये किसका होगा, 2²।
इधर माइनस है तो माइनस फार्मूले में 2, 3x और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इधर फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। ये हमारा फार्मूला जो है कंप्लीट हो गया है। ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर माइनस 169 स्क्वेयर जो है वो साइड पे रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है, ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वेयर यानी 3x माइनस 2 होल स्क्वेयर। अब 169 स्क्वेयर जो है इसका भी स्क्वेयर बना लेते हैं। 169 13 का होगा और साथ y है 13 स्क्वेयर। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये देखें तो फार्मूला हमारा बन रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला। ये सारा a है और ये b है, तो इसको लिख देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 3x माइनस 2 एक बार प्लस 13y, इसी तरह 3x माइनस 2 और एक बार माइनस 13y। इसको बस अरेंज कर लें। 3x प्लस 13y माइनस 2 इंटू 3x माइनस 13y माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब इन दोनों वैल्यूज़ में देखें, एक ये वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है। इन दोनों में से एक्स स्क्वेयर माइनस 1 कॉमन है तो वो हम कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस 1, बाकी क्या बचेगा, इधर बचेगा y प्लस 1, वाई प्लस 1, इधर माइनस का साइन है तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 जो है वो तो निकल गया कॉमन। बाकी इधर बचेगा y प्लस 3, तो माइनस का साइन है तो ये ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि बाद में जो साइन चेंज होंगे। y प्लस 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 वाई प्लस 1, इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, माइनस का साइन है तो माइनस वाई आ जाएगा और माइनस 3। अब एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इस पे भी फार्मूला कंप्लीट हो सकता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, तो वो लगा देते हैं। एक्स जो है एक्स का स्क्वेयर होगा, 1 जो है 1 का स्क्वेयर, ये तो हो गया साइड पे। इधर जो है y माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 को सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो फार्मूला कंप्लीट करना है a प्लस बी यानी x प्लस 1 इंटू ए माइनस बी x माइनस 1 माइनस 2। अब इसको सीधा करके लिख लेते हैं, माइनस 2 शुरू में लिख लेंगे इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वेयर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वेयर माइनस 16b स्क्वेयर। तो इन तीनों वैल्यूज़ को अगर गौर से देखें तो ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो जाता है a माइनस बी होल स्क्वेयर वाला। माइनस 16b स्क्वेयर जो है वो साइड पे रहेगा। तो फार्मूला कंप्लीट करते हैं, ये होगा एक्स स्क्वेयर, इसी तरह जो प्लस 9a स्क्वेयर है ये होगा 3a स्क्वेयर। दरमियान में माइनस है तो फार्मूले के मुताबिक माइनस 2। अब a भी रह गया, a जो है वो x है और b जो है वो 3a है, ये अलग हो गया। बाहर है माइनस 16b स्क्वेयर, वो बाहर रहेगा माइनस 16b स्क्वेयर, वो साइड पे हो गया।
अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इंटू 3a प्लस 3a स्क्वेयर, ये होगा ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, तो ये इक्वल होगा a माइनस बी होल स्क्वेयर, यानी x माइनस 3a होल स्क्वेयर माइनस 16b स्क्वेयर है, उसका भी स्क्वेयर बना लेते हैं, ये बनेगा 4b स्क्वेयर। अब नेक्स्ट क्या सॉल्व करेंगे, ये देखें, इसको अगर a कंसिडर कर लें, ये a स्क्वेयर माइनस इसको कंसिडर करें b, ये b स्क्वेयर होगा, तो हमारे पास फार्मूला मौजूद है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, वो किसके इक्वल है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये लिखेंगे x माइनस 3a प्लस 4b इंटू x माइनस 3a माइनस 4b, ये a और ये b है, तो फार्मूला कंप्लीट कर लिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वेयर। अब देखें तो ये वैल्यूज़ ये जो तीन है माइनस वाली हैं। अब हमारे पास अगर कोई स्क्वेयर का फार्मूला होता भी है तो वो क्या होता है कि दो वैल्यूज़ प्लस की होंगी, दरमियान में माइनस 2ab हो जाए या प्लस 2ab हो जाए, लेकिन तीनों माइनस वाली वैल्यूज़ का कोई फार्मूला नहीं है। तो हम इसमें ये काम कर सकते हैं कि इन तीनों वैल्यूज़ में से माइनस कॉमन ले सकते हैं। कैसे, ये देखें 1 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, ये 1 माइनस, अब इधर फार्मूला कंप्लीट करते हैं, एक्स स्क्वेयर, ये क्या होगा प्लस वाई स्क्वेयर, प्लस 2 है तो प्लस 2, ए बी लिखना है अब एक्स इंटू वाई, हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। इसी तरह ये जो 1 है इसका भी स्क्वेयर बन जाएगा, 1 जो है वो 1 का स्क्वेयर होगा, माइनस ये जो वैल्यूज़ हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, ये बनेगा x प्लस वाई होल स्क्वेयर। अब ये मज़ीद सॉल्व होगा, इस पे फार्मूला बन सकता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको एक बार लिखेंगे 1 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स प्लस वाई। इसको मज़ीद खोलेंगे तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इस ब्रैकेट की बारी है, ये ब्रैकेट ये छोटी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इन दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज x प्लस वाई माइनस 2c इंटू एक्स प्लस 2c प्लस वाई बाई यूजिंग एन एप्रोप्रिएट फार्मूला। अब इस क्वेश्चन में समझें कि हमें आंसर दिया हुआ है, हमने वापस उसका क्वेश्चन बनाना है, यानी हमने वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है कि जिसको सॉल्व करें तो ये आंसर आता था। तो इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई, इधर भी अगर x प्लस वाई इकट्ठा कर लें, x प्लस वाई माइनस 2c, ये तो पहले ही तरतीब में है, इसको तरतीब देते हैं x प्लस वाई प्लस 2c। तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो सकता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो इक्वल होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2c स्क्वेयर। अब x प्लस वाई स्क्वेयर का फार्मूला खो लेते हैं,
ये इक्वल होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy माइनस 2 का स्क्वेयर 4c²। तो यही हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शो द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर माइनस z स्क्वेयर प्लस 4xy एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स। इसको थोड़ी सी तरतीब देनी है। एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर और प्लस 4xy, तो इनको हम इकट्ठा करेंगे, जो माइनस z स्क्वेयर है वो साइड पे हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वेयर, ये हो गया इकट्ठा, माइनस z स्क्वेयर जो है वो साइड पे आ जाएगा। अब फार्मूला कंप्लीट करते हैं, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर वाला। तो ये x का स्क्वेयर, 4y जो स्क्वेयर जो है वो होगा 2y स्क्वेयर। इधर प्लस का साइन है तो फार्मूले में प्लस 2 आता है, x इंटू 2y। इनको ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 2 2 और 4xy, तो 4xy ऊपर भी है, तो इसका मतलब है हमने फार्मूला ठीक खोले। माइनस z स्क्वेयर जो है वो ऐसे लिख देंगे। ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो जाएगा, x प्लस 2y होल स्क्वेयर माइनस z स्क्वेयर जो है इसको लिख देंगे z स्क्वेयर। तो ये देख लें, जो हमारी रिक्वायर्ड, जो हमें क्वेश्चन में आंसर चाहिए था कि इसको लिखना है हमने एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर। देख लें दरमियान में माइनस है और दोनों का स्क्वेयर बन रहे हैं, तो ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। इसका ए पार्ट है 2y स्क्वेयर माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स y प्लस 3। अब दूसरा जो है ना फैक्टर वो मिसिंग है, तो हमने इस वैल्यू को सॉल्व करके दूसरा फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो है मिड टर्म ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2y स्क्वेयर माइनस 3y माइनस 27, इसको लेते हैं। 2y स्क्वेयर माइनस 3y माइनस 27, 2 और माइनस 27 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस जो है 54 आता है। यानी हमने पेयर्स बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 54 आए। जो दरमियान में माइनस 3 वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आना चाहिए। अब 54 के जो पॉसिबल पेयर्स हैं वो 1/54, 2/27, 3/18, इसी तरह 6/9। तो इनमें ये सारे पेयर्स मल्टीप्लाई करने से 54 दे रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक पेयर ऐसा होगा जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आएगा, तो वो ये वाला। अब रह गया साइन। मल्टीप्लाई में हमें माइनस का साइन चाहिए, तो फिर जो पेयर होंगे एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस हमें साइन चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा देंगे, छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगा देंगे। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस 9 6 आर 54, माइनस 54 आ जाता है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करें इनको, साइन 9 वाला आएगा माइनस का, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो -3। यानी हमारी दोनों कंडीशनें जो हैं वो साबित हो रही हैं। इसको सॉल्व करते हैं। 2y स्क्वेयर
फर्स्ट वैल्यू और जो थर्ड वैल्यू होती है वो वैसे ही ले देते हैं। जो मिड टर्म होती है उसको ब्रेक करना होता है। तो उसके पॉसिबल पेयर्स हैं 6 और -9 वाला, +6y -9y, क्योंकि इधर वेरिएबल y जा रहा है तो y होगा। इन दोनों वैल्यूज़ में से 2y कॉमन, इधर आएगा y प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 3y कॉमन है वो बाहर। इन दोनों वैल्यूज़ में से -9 जो है कॉमन आएगा, -9 कॉमन लेंगे, 9y इधर 9 निकल गया तो y बचेगा। इस माइनस की वजह से इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा। 27 डिवाइडेड बाई 9 किया तो 3 आ जाएगा। तो ब्रैकेट में इधर भी y +3 है, इधर भी y +3 है, तो y +3 कॉमन ले लेंगे इंटू 2y -9। तो अब उन्होंने क्वेश्चन में एक फैक्टर दे दिया था y +3, दूसरा फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो दूसरा फैक्टर ये है 2y -9, तो वो इधर लिख देंगे 2y -9। पार्ट है 5x² + 12x -9 इक्वल्स एक फैक्टर x +3 और दूसरा फाइंड आउट करना है। तो इस पे भी मिड टर्म ब्रेक लगाते हैं। क्वेश्चन को लिख लेते हैं 5x² + 12x -9। 5 और -9 को मल्टीप्लाई करना है तो 45 आता है माइनस का, मल्टीप्लाई में -45, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें +12 चाहिए। अब 45 के पेयर्स बनाते हैं, 1/45, 3/15, 5/9। अब ये तीनों पेयर्स हमें मल्टीप्लाई में 45 तो दे रहे हैं, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट में हमने वो पेयर देखना है जो हमें 12 भी देगा। तो ये वाला पेयर हमें 12 दे सकते हैं। अब साइन रह गया, मल्टीप्लाई में माइनस का साइन है, तो एक वैल्यू प्लस की होगी, एक माइनस की। ऐड सब्ट्रैक्ट में प्लस है, बड़ी वैल्यू प्लस और छोटी माइनस। अगर इनको मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस, 15 3 और 45 -45 आ जाएगा। जब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन प्लस का आएगा, 15 में से 3 माइनस किया तो +12, तो +12। 5x² -9, पहली और तीसरी वैल्यू वैसे लिख देते हैं। जो मिड टर्म है उसको ब्रेक करना है, तो वो आएगी 3x + 15x। इसमें वेरिएबल x आ रहा है तो x ही लिखना है। इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन है, क्या आ जाएगा 5x -3 + 15 और 9 में से 3 कॉमन आ सकता है। 15 डिवाइडेड बाई 3 किया तो 5, 7x -9 डिवाइडेड बाई 3 किया तो 3। तो इसके फैक्टर्स होंगे 5x -3 इंटू x + 3। तो क्वेश्चन में हमें x + 3 एक फैक्टर दिया हुआ है, दूसरा फैक्टर ये होगा 5x -3। तो इधर लिख सकते हैं हम 5x -3।